नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विधानसभा में एक बड़ी मांग और महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मस्जिद या चर्च से कोई पैसा नहीं लेती, लेकिन देश भर में लगभग 4 लाख मंदिरों से सरकार आर्थिक मदद लेती है, जो उचित नहीं है। राजा भैया ने कहा कि देश के राष्ट्र निर्माण के लिए सभी को मिलकर सुझाव देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी 2027 की बातें कर रहे हैं, जबकि हमें वर्तमान में ध्यान देना चाहिए। राजा भैया ने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना एक झटके में बदल दी गई है और आज जनता को जागरूक होना होगा। उन्होंने ब्रिटिश काल की मैकाले की शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना की, जो लोगों में हीन भावना पैदा करती है। राजा भैया ने कुंभ मेले की तारीफ करते हुए कहा कि ये विश्व भर में प्रशंसित आयोजन है। उनका मानना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि ये देश हिंदू बहुलता वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत यूपी के बिना संभव नहीं है। राजा भैया ने एक नारा भी दिया, तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, जो परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने 2047 तक भारत के विकास की बात करते हुए कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी और कोई इसे रोक नहीं सकता। राजा भैया ने ये भी कहा कि विधानसभा में कई सदस्य ऐसे बोल रहे हैं जैसे बजट पर बहस कर रहे हों, जबकि उन्हें अपने सुझाव देने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे सुझाव मानने लायक हैं तो हमें तकनीक के साथ खड़ा रहना चाहिए और विश्व गुरु बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने 1947 की बातें छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2047 में देश की सरकार होने की बात कही है, जो देश की उन्नति के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। उन्होंने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी जोर दिया, बताया कि वहां 80,000 सैन्य बल तैनात रहते हैं ताकि दर्शन सुरक्षित हो सके। आतंकवादियों की घटनाओं का जिक्र करते हुए राजा भैया ने कहा कि पहलगाम और पुलवामा में हिंदू देखकर हमला हुआ, जाति देखकर नहीं। राजा भैया ने आगे कहा कि यदि घर, संपत्ति और व्यापार का बंटवारा किया गया तो वो समाज को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू समाज है। उन्होंने तानाशाही और सुल्तानी शासन की तुलना करते हुए कहा कि जहाँ संविधान लागू है वहाँ संशोधन होता है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना को कोई बदल नहीं सकता। उन्होंने शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि इससे लोगों को हीन भावना मिली है और गुरुकुल बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी आस्तीन में सांप नहीं पालता, लेकिन हम कई सांप पाल रहे हैं।